अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने लगे हैं वो बेसिकली है ई कॉमर्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस टाइप के बिजनेस के लिए है। सबसे पहले ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर आप बाइंग या सेलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली बाय सेल करने को हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं, वेदर यू आर परचेजिंग और सेलिंग। ये दोनों चीज़ें ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। जिस तरह आप किसी वेबसाइट से परचेज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है, और थ्रू अ मीडियम जिस तरह अमेज़न हो गया, alibaba.com हो गया, ईबे हो गया, इट्से हो गया, ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अंदर फर्दर डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। सबसे पहले तो B2B और B2C के कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब अगर आप किसी B2B प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जिस तरह के alibaba.com एक B2B प्लेटफॉर्म है, ये हमें कनेक्ट करता है बिजनेस से। अगर हम इसके ऊपर एज अ सप्लायर सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, तो जो हमारे से परचेज कर रहा है वो एक बिजनेस है, एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। इसी तरीके से अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स जिस तरह अमेज़न, इट्से वगैरह हो गया, ये आते हैं B2C कैटेगरी में, बिजनेस टू कंज्यूमर। जिस तरह के अगर आप बिजनेस हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने, लेकिन जो आपसे परचेज करने वाला पर्सन है वो एक कंज्यूमर है, मतलब उसने यूज़ करनी है उस चीज़ को। इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम B2C कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अभी अगर हम alibaba.com की बात करें, वो एक B2B प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पे आप होल सेल में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब ये किस तरह वर्क करता है, किस तरह आप इस पे बिजनेस निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप इस पे बायर्स फाइंड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, उसका मैं आपको एक छोटा सा जो सा ना डेमो बता देता हूँ। सबसे पहले तो जब आप अलीबाबा ज्वाइन करते हैं, आपने सबसे पहले इसकी मेंबरशिप लेनी होती है, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड मेंबरशिप। जब आप वो मेंबरशिप लेते हैं तो आपने एनुअली सब्सक्रिप्शन ले लिया अलीबाबा की, जो आपको अलाउ करेगा कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप सेल के अंदर क्या हो सकता है, बेशक आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या उसको ट्रेड करते हैं, आपने वो प्रोडक्ट्स अपलोड कर देने हैं। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्री जा रही है इस टाइम अलीबाबा पे, वो है अपैरल की कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर क्लोथिंग की आइटम्स आ रही हैं, आपकी स्पोर्ट्स वेयर वगैरह आ जाते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप एक टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं या आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, आपने टी शर्ट अपलोड कर दी अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे, अब आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होगा वो आपको इंक्वायरीज भेजते हैं। और लेकिन उनके जो अलीबाबा जिस तरह वर्क करता है वो इस तरह होगा कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आएंगे। मतलब आपने टी शर्ट तो लगा दी, लेकिन कस्टमर अपनी डिमांड बताएगा आपको कि मुझे ये साइजेस चाहिए, मुझे 100, 1000, 5000 जितने उसको पीसीज की क्वांटिटी रिक्वायर होगी वो आपको बताएगा, मुझे ये क्वांटिटी चाहिए। इसके बाद आपको वो अगर लोगो उसको चाहिए होगा, आपको वो अपना लोगो सेंड करेगा। आपने वो सारा कुछ वर्कआउट करके उसको एक प्राइस कोड कर देनी है। अब आप उसको विद शिपिंग कॉस्ट दे सकते हैं, विदाउट शिपिंग कॉस्ट दे सकते हैं, शिपिंग बाद में भी डिस्कस की जा सकती है। अब होगा क्या कि आपने उसको प्राइस दे दिए, आप लोगों ने आपस में निगोशिएट करके ऑर्डर्स लेने हैं। जब आपने बायर को टोटली सेटिस्फाई कर लिया, वो आपको ऑर्डर दे देगा। अलीबाबा क्योंकि एक ट्रस्टवर्थी प्लेटफॉर्म है, आप उसके गोल्ड मेंबर होंगे, जिसकी वजह से बायर आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपको एडवांस पेमेंट कर देता है। जब आपको वो पेमेंट आपके बैंक में रिसीव होगी, आपने उसको मैन्युफैक्चर करवाना है। जब आपके प्रोडक्ट्स रेडी हैं, आपने बायर को शिप कर देने हैं। ये तरीका है alibaba.com पे काम करने का। अब alibaba.com के प्रोसेस को कि आप इस पर किस तरह काम कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज़ लेके आएगी, जो कि इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, जिनको आप व्यू करेंगे कि आपने किस तरह इस पे काम करना है, किस तरह आपने इस पे बायर्स फाइंड करने हैं और किस तरह आप एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक्सपोर्टर हैं तो जाहिर बात है आप इस पे किस तरह ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सारा कुछ आपको उनके अंदर बताया जाएगा कि alibaba.com के बेनिफिट्स क्या हैं, इस पे आप किस तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं और इसके अंदर बिज़नेस के मेथड्स कौन से हैं।
सबसे पहले Alibaba.com पूरी दुनिया में नंबर 1 ई कॉमर्स B2B प्लेटफॉर्म है। आप अगर कोई भी वेबसाइट आज ओपन करके देख लें, कोई भी वेबसाइट्स वगैरह ओपन करेंगे, 90% आप देखेंगे कि उसके ऊपर अलीबाबा के एड्स रन हो रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या है? बेसिकली वर्ल्ड वाइड अलीबाबा अपने एड्स रन करता है ताकि जितने भी उस पर सप्लायर्स हैं उनको ज़्यादा ऑडियंस कैच हो, उनको ज़्यादा बायर्स मिलें। ठीक है, इसके अंदर जो रजिस्टर्ड बायर है अलीबाबा के अंदर वो ऑलमोस्ट 300 मिलियन प्लस हैं। ठीक है, जो डेली बेसिस पे बायर्स जिन्होंने कुछ परचेज़ करना होता है वो इसको विज़िट करते हैं। जिस बंदे से भी उन्होंने परचेज़ करना होता है उसको इंक्वायरी सेंड करते हैं और ज़ाहिर बात है सप्लायर को उसके थ्रू ऑर्डर्स आते हैं। Alibaba.com पे काम करने के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अलीबाबा पे काम करना है तो आपने इसकी मेंबरशिप परचेज़ करनी है। इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। Alibaba.com के जो भी आप पैकेज परचेज़ करते हैं उसके बाद वो आपको गोल्ड मेंबरशिप दे देते हैं, जिसके बाद आप उनके एक गोल्ड मेंबर बन जाते हैं। इसके साथ आपको एक मिनी साइट मिलेगी जिसके ऊपर वो लोगो शो कर रहा होगा कि आप अलीबाबा के ट्रस्ट वर्थी मेंबर हैं। उससे क्या होता है कि बायर आप पे ट्रस्ट करेगा, वो आपको एडवांस पेमेंट सेंड कर देते हैं। उनको पता होता है कि आप उनके साथ चीट नहीं करेंगे। Alibaba.com पे काम करना किस तरीके से है? बेसिकली इसके अंदर जो मेजर मेथड्स हैं वो दो हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं या आप ट्रेड करते हैं। अब कुछ लोगों को इशू ये होता है कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स में काम करना है। तो आप देखें कि आपकी सिटी के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और आप इजीली उनको ट्रेड कर सकते हैं। जब आपने वो प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जिस तरह आपके पास कटलरी के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद आपके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, होजरी आइटम्स हैं। जो भी चीज़ आपने है सिलेक्ट की कैटेगरी, आपने उस कैटेगरी के रिलेटेड इसके ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड कर देने हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं इसके ऊपर तो आपको भी वो बायर रीच करेंगे। जो भी बायर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो आपको इंक्वायरी सेंड करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है। जो भी इसको क्वांटिटी वगैरह होगी वो सारा एक फॉर्म आपको मेंशन करके आ जाएगा। बायर से कम्युनिकेशन आपने खुद करनी है और आपने ऑर्डर्स लेने हैं। अलीबाबा की अच्छी बात यह है कि आपको पेमेंट एडवांस में करता है बायर। उसका रीज़न क्या है कि बायर को पता आप उसे चीट नहीं कर सकते। आप Alibaba.com के गोल्ड मेंबर हैं, ज़ाहिर बात है अगर आप चीट करते हैं तो आपका अकाउंट उसी टाइम डीएक्टिव हो जाएगा जब तक कि आपका वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। अब हम बात करते हैं Alibaba.com के ऊपर जो दूसरा मेथड है काम करने का, उसको बेसिकली हम कहते हैं RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसमें क्या होता है, जिस तरह मैं एज अ बायर अलीबाबा के ऊपर रजिस्टर किया है, अलीबाबा मेरे से पूछता है मैं क्या चीज़ परचेज़ करने आया हूँ, मैं उनको एक फॉर्म फिल करके सेंड कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे टी शर्ट्स चाहिए, 500 पीसीज ऑफ टी शर्ट्स चाहिए, अपना लोगो चाहिए, ये सारा कुछ मैंने टाइप करके उधर सेंड कर दिया। मेरी पूरी जो बाइंग रिक्वेस्ट है वो पोस्ट हो जाती है Alibaba.com के चैनल पे। अब कोई भी बायर है उसको सिर्फ 10 सप्लायर कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो रिक्वेस्ट क्लोज हो जाती है। तो इसका क्या होता है कि एक तो चैलेंज कम कर दिया गया है, बाद में वो जो बायर है वो उनमें से ही इवेलुएट करता है कि मैंने कौन सा सप्लायर चूज़ करना है। उसके डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस अगर कॉम्पिटिटिव है, बायर कहेगा कि ठीक है इसकी लो प्राइस है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। उसके बाद आपने उसको अपने प्रीवियस वर्क अगर आपने कुछ बनाया हुआ है आप उसको उसकी फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, वो ज़्यादा इंप्रेस होगा। इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपकी कंपनी से काम करेगा। ठीक है, तो RFQ इस तरह वर्क करेगा कि बायर ने रिक्वेस्ट की कोटेशन के लिए, वो कोटेशन आपको शो होगी, आपने उसको कोट कर दिया कि ठीक है हम ये चीज़ बना लेंगे, आपने उसको प्राइसेस वगैरह अपने दे दिए। अब बायर इवेल्युएट करेगा 10 सप्लायर में से कि उस किसके साथ काम करना चाहता है, फिर वो उसके साथ डिस्कशन करके निगोशिएशन वगैरह करके उसको ऑर्डर दे देगा। तो ये दो मेजर मेथड्स हैं Alibaba.com पे काम करने के। हमारे पास एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि Alibaba.com की मेंबरशिप कितने की है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से रिक्वायर्ड हैं और किस तरह जो सा ना इसके ऊपर आप स्टार्ट ले सकते हैं। अब कोई भी पर्सन जो बिज़नेस करना चाहता है एक्सपोर्ट का Alibaba.com के थ्रू, सबसे पहले जो उसको रिक्वायर्ड है वो कंपनी है, उसकी कंपनी चैम्बर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद हमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि उसका NTN नंबर है और फॉर्म 181 FPR से मिल जाता है आपको। अगर वो नहीं है तो उसके बाद आपका कोई भी फ़ोन बिल
जो आप फॉर एग्जांपल PTCL का बिल हो जाए या आपके पर्सनल फ़ोन का बिल हो, आपने वो शेयर कर देना जिसके ऊपर आपका नेम और एड्रेस वगैरह सेम हो एज़ कम्पेयर टू द NTN। जब आप वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद इसकी मेंबरशिप फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है। अब alibaba.com की मेंबरशिप जो सबसे बेसिक वाली है ना, वो स्टार्ट हो रही है $1400 से, $1400 से वो स्टार्ट होती है। और जो इनका मैक्सिमम बिगेस्ट पैकेज है वो $5000 का है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे उसको हम फर्दर इलेबोरेट कर देंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा पैकेज आपको लेना चाहिए। वो चीज़ देख के कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं और आप ऑलरेडी कितनी ग्रोथ में हैं, उसके बाद हम आपको बेहतर सजेशन दे सकेंगे कि आपके लिए अच्छा पैकेज कौन सा है।